बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पहली खबर तो ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी है और अब इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान बैनुल बरे आज़मी मिसाइल बनाने जा रहा है। ये वो मिसाइल होता है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बरे आज़म से दूसरे तीसरे बरे आज़म तक मार करने की सलाहियत रखता है और अभी तक जो पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 2700 कुछ किलोमीटर है। लेकिन जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान बैनुल बरे आज़मी मिसाइल बनाने जा रहा है, तो इसकी मुमकिना जो रेंज है वो 12,000 से 16,000 किलोमीटर या शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस दावे में, इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, किन किन कैपेबिलिटीज़ का, सलाहियतों का हामिल होता है ये बैनुल बरे आज़मी मिसाइल, इससे मुतालिक कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ जंग के बाद नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यानी कि नया एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने का फैसला बुनियादी तौर पर यह वो जवाबी कार्रवाई है जो पाकिस्तान की तरफ से एक रॉकेट फोर्स तश्कील दी गई है। यौम आज़ादी के मौके पे आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इस रॉकेट फोर्स का ऐलान किया गया था। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर भी इस तरह की एक रॉकेट फोर्स मौजूद है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। आइंदा आने वाली मुमकिन जंगों के अंदर रॉकेट फोर्स क्या किरदार अदा करेगी हमने आपको बताया था, लेकिन इसके जवाब में अब इंडिया को भी कुछ चाहिए था। तो उन्होंने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने का शोशा छोड़ दिया है और वो कहते हैं कि जी 2035 तक हम ये मुकम्मल करेंगे। कितना ये मनसूबा कामयाब हो सकता है, क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ और अहदाफ होंगे, ये आपके साथ शेयर करेंगे। सदर्शन चक्र इसको, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है, जिसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा भारत का जंगी जुनून जो कि थमने का नाम नहीं लेता, हम आपको बताते हैं कि आयरोस मशकें हो रही हैं, ड्रिल्स हो रही हैं, एक्सरसाइजेज हो रही हैं। अपने मुल्क में खौफ की फ़िज़ा कायम किए रखना मोदी सरकार का पुराना वतीरा है, लेकिन अब ये जो सिलसिला है इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। तो एक नया नोटम भी जारी हुआ है। आज से ये लेकर अगले 3 दिन तक मशकें जारी रहेंगी और ये फ़िज़ाया की मशकें होंगी और इससे मुतालिक भी कुछ अहम मालूमात है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और फिर आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी के ज़ेरे असर चलने वाले भाजपा सरकार का और भाजपा सरकार के ज़ेरे असर चलने वाले अंधभक्तों का जो एक तरीका वारदात है, किस तरह से मुसलमानों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं है, वैसे इसके अंदर तमाम अक़लियतें शामिल हैं। इसके अंदर सिख भी हैं, इसके अंदर क्रिश्चियन भी हैं, इसके अंदर दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं, इसके अंदर बुद्ध मत भी हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ तहरीक भी हैं। सबके लिए मसाइल तो इंडिया के अंदर बेशुमार हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ जो नफ़रत है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है बच्चों का। एक स्कूल के अंदर इंडिपेंडेंस डे के मौके पे बुरके के अंदर मलबूस बच्चियों को दहशतगर्द दिखाया गया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन जो अंधभक्त हैं इनके ख्याल में वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन छोटे मासूम बच्चों के जहनों में अगर आप ये जहर, ये नफ़रत डालेंगे तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। मोहब्बत नहीं हो सकती, उसका जवाब या उसका असर भी नफरत की सूरत में होगा। तो कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी हैं। साथ में आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड के अंदर, किस तरह से उत्तराखंड में एक मुसलमान को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घूंसे रसीद किए जा रहे हैं इस वजह से कि वो हिंदू नारे नहीं लगा रहा। वो कुछ विजुअल्स हैं बहुत ही अफसोसनाक, वो आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ही देर में। और साथ में आपको बताएंगे कि बड़ी पेशरफ्त होने वाली है गजा के अंदर सीज़ फायर को लेकर। कुछ तजावीज़ हैं जिसके ऊपर हमास की तरफ से फाइनली रजामंदी ज़ाहिर की गई है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और कितने दिनों के लिए सीज़ फायर हो सकता है, ये अहम मालूमात हैं। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ भी मुलाकात हुई है, यूक्रेनी प्रेसिडेंट के साथ। और वो अकेले नहीं आए बल्कि पूरे गैंग के साथ आए हैं। मैं गैंग इसलिए कह रहा हूँ कि जो सपोर्ट हासिल है उन्हें नेटो ममालिक की, यूरोपीय ममालिक की, उसकी वजह से वो अभी तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 20% छोटा नक्शा, जिसके अंदर ये 20% जो हिस्सा है वो रशिया के हवाले करने के बाद एक नया नक्शा तैयार किया गया है जो मुमकिन तौर पे काबिल कबूल हो सकता है दोनों फ्रीकैन के लिए। वो अभी तक तो इसके ऊपर रजामंदी यूक्रेन ने जाहिर नहीं की, ना ही यूरोपियन ममालिक की तरफ से गो अहेड दिया गया है। लेकिन ये नक्शा वायरल डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है। मुलाकात भी हुई है 5 अहम यूरोपीय और नेटो ममालिक की डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। उस मुलाकात में क्या हुआ, और फिर एक राब्ता भी हुआ है सदर पुतिन के साथ 40 से 50 मिनट
मिनट की तवील गुफ्तगू हुई है टेलीफोन के ऊपर। इन तमाम खबरों का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं एक एक करके। पहली जो खबर है कि क्या पाकिस्तान में बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल बनने जा रहा है, ये खबर है जिसे जो शेयर किया है भारत में बैनुल अक़वामी सलामती के एक मुमताज़ दानिश्वर ने, विपिन नारंग इसका नाम है, और इन्होंने हाल ही में अपने मजमून में ये लिखा है कि पाकिस्तान ऐसे बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBMs तैयार कर रहा है जिसके अंदर ज़्यादा हद तक मार करने वाले, तवील रेंज तक मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं और वो अमरीकी सरजमीन तक भी पहुंच सकते हैं। बुनियादी तौर पे अपने माई बाप को खुश करने के लिए पाकिस्तान के हवाले से उन्हें डराया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो उसके दुश्मनों के लिए है, दोस्तों के लिए खतरनाक नहीं है। और वक्त आने के ऊपर हम इजराइल को भी सबक सिखा सकते हैं। गो कि हमने अभी तक इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जो कि 2750 किलोमीटर से ज़्यादा हो, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे खुफिया टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और पाकिस्तान वो सलाहियत भी रखता है कि ज़रूरत आने पर उसे अपने मुखालफिन और दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। लेकिन उन्होंने इस हवाले से दलील ये दिया कि दिसंबर 2024 के अंदर जो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी, ये उसी का तसलसल है। और पाकिस्तान का शाहिद 3 मिसाइल जो है, शाहीन 3 मिसाइल, इसका सबसे तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल है। ये रिवायती और एटमी दोनों किस्म के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी जो रेंज है वो 2750 किलोमीटर बताई जाती है। साथ में बैनुल बरआज़मी मिसाइल का जो रेंज होती है वो 12000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा होती है। कम अज़ कम 2.0 या 2.3 मीटर कतर वाला रॉकेट, इसके लिए रॉकेट मोटर दरकार होती है। लेकिन पाकिस्तान के पास नाज़रीन अभी तक 1.4 मीटर कतर वाला रॉकेट मोटर मौजूद है जो कि इसके लिए कैपेबल नहीं है। तो ये जो खबर है ये बेबुनियाद है। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम धरा जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इससे तो ये साबित होता है। जबकि अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के पास ना सिर्फ 2.8 मीटर कतर वाला रॉकेट मोटर मौजूद है, बल्कि वो 4 मराहिल पर मुश्तमिल बैनुल बरआज़मी मिसाइल भी तैयार कर रहा है जिसकी हद मार 12,000 से 16,000 किलोमीटर हो सकती है और वो अमरीकी सरजमीन को मुकम्मल तौर पर निशाना बना सकता है। और वैसे भी जो इस वक्त कशीदगी हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। इंडिया की हठधर्मी के बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया इसे अपने बचाव के लिए अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे और फिर अमेरिका की सलामती के ऊपर सवालात उठ जाएँ। तो अगर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है तो वो इंडिया के ऊपर है, इंडिया के मिसाइल सिस्टम के ऊपर है, ना कि पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की ना तो ऐसी कोई सोच है, ना ही पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। इंडिया का पाकिस्तान के साथ जंग के बाद नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम लॉन्च करने का ऐलान, जो कि 78वें यौम आज़ादी के मौके पर सामने आया नरेंद्र मोदी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि इसका नाम जो है वो सुदर्शन चक्र है जिसे लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। ये जो नया डिफेंस सिस्टम है ये आयरन डोम की तर्ज का है और मुल्क भर में इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी से तख्लीक करदा मेड इन इंडिया जो इसका प्रोग्राम है, सिक्योरिटी शील्ड की मुख्तलिफ सतहें तख्लीक की जाएंगी इसमें, और हुकूमत इसे सन 2035 तक मुकम्मल तौर पर नस्ब करने का इरादा रखती है अगर ये कामयाबी से मुकम्मल हो गया या बन पाया तो। अदरवाइज तो फिर एक्सपेरिमेंट ही होते रहेंगे। इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सन 2035 तक मुल्क के तमाम अहम इलाकों जिनमें तस्वीराती और शहरी मकामात जैसे कि अस्पताल, रेलवे और इबादत के मराकज़ शामिल हैं, मंदिर मौजूद हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी की मदद से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और इसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है। अगली खबर है नाज़रीन जंगी जुनून की, जिसके लिए मशकें जारी हैं, जिसके लिए अपनी फोर्सेस को बार बार चाबी दी जाती है कि जी आप जंगें करें, आप ड्रिल्स करें, आप तैयारी पूरी रखें। पिछली बार जो आपको मार पड़ी थी इस बार वैसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार जो शर्मिंदगी हुई थी उसका दाग भी धोना है, तो अब ड्रिल्स पर ड्रिल्स हो रही हैं। ये नया नोटम जारी किया है जो मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में होगा। ये मशकें पाकिस्तान की सरहद और LOC के इंतहाई करीब 19 अगस्त से यानी कि आज से लेकर 21 अगस्त तक जारी रहेंगी और इम्कान है कि इसके जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाया की सरगर्मियां भी करीबी इलाकों में देखी जाएंगी। जब आप फ़िज़ा में अपने तैयारे उड़ाएंगे तो फिर मजबूरन हमें भी उड़ाने पड़ेंगे और फिर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम जवाबी तौर पे हर कार्रवाई रखने की सलाहियत भी रखते हैं और हमें इस चीज़ का हक भी हासिल है, क्योंकि हमें आदत नहीं है जंगें लड़ने की, लेकिन जब हमारे साथ छेड़छाड़ की जाती है तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ये हमारी रिवायत है। अगली खबर आते हैं नाज़रीन, और ये बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं। उत्तराखंड में किस तरह से पीटा जा रहा है एक बारिश बुजुर्ग शहरी को, ज़रा देखिए। तो नाज़रीन
ये है अंधभक्तों का मकरूज चेहरा, जो कि एक बारिश बुजुर्ग शहरी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसने कोई चोरी नहीं की, इसने कोई डाका नहीं डाला, इसने किसी का कत्ल नहीं किया, इसने किसी को मारा नहीं, छेड़ा नहीं। इसका कसूर सिर्फ ये है कि ये हिंदू इंतहा पसंदों के कहने पर उनके पसंदीदा नारे नहीं लगा रहा और इस पादाश में इसको मारा पीटा जा रहा है। लेकिन ये एक वाकया है जो कि कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया और इन्होंने फिर उसको मंजर-ए-आम पर भी ले आए, उसको शेयर भी कर दिया खौफ पैदा करने के लिए। इस तरह के 20 सैकड़ों वाकयात हर रोज़ इंडिया में मुख्तलिफ रियासतों में होते हैं, जहाँ पे ये अंधभक्त, जहाँ पे ये इंतहा पसंद RSS की आइडियोलॉजी वाले अंधभक्त मौजूद हैं और इनको रोकने वाला, इनको लगाम डालने वाला, इनको पकड़ने वाला, इनको सजा देने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट रियासती सतह पर इन्हें सपोर्ट किया जाता है, इस सोच को सपोर्ट किया जाता है। और यही पॉलिसी नरेंद्र मोदी की है। गुजरात में जो कत्लेआम हुआ था वो इसी सोच की बदौलत हुआ था और ये तसलसल के साथ अब रूटीन बन चुकी है। वहाँ पे ये तो आम शहरी है, सेलिब्रिटीज़ को, वहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों को अपने सर्वाइवल के लिए, क्रिकेटर्स को, चाहे वो इरफान पठान हो, यूसुफ पठान हो, चाहे वो जावेद अख्तर हो, शबाना आज़मी हो, चाहे वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ खान, ये सारे जितने भी लोग हैं ये वहाँ पे बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। अमूमी तौर पे वहाँ पे उन्हें स्टार्स माना जाता है, लेकिन उन्हें भी सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ ऐसे बयानात कंट्रोवर्शियल देने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह पाएँ और हिंदू अंधभक्तों, इंतहा पसंदों की नज़र से वो बचे रहें। अदरवाइज़ उनके लिए वहाँ पे ज़मीन तंग कर दी जाती है। लेकिन उससे भी अफसोसनाक पहलू नाज़रीन ये है कि बच्चों के अंदर ये जहर उंडेला जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक स्कूल के अंदर क्या हुआ वो भी देखिए। तो नाज़रीन, इस स्कूल के तमाम मुंतज़मीन, प्रिंसिपल्स, सठियाए हुए जितने भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो देख रहे हैं तमाशा। उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है और उन्होंने ये पहलगाम वाक़े का जिक्र करते हुए अफसोसनाक पहलू ये है कि जिसने बुर्का पहना हुआ है उसको इन्होंने दहशतगर्द दिखाया है। हाथों में राइफल्स थामे हुए ये बच्चियाँ जो है ये दहशतगर्द बनी हुई हैं। तो ये ब्रेन वॉश करने का एक तरीका है, ये एक इंतहाई भोंडा तरीका है। बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जी आपने जिस भी बुरके में मौजूद खातून को देखना है तो वो दहशतगर्द है। बच्चों के जहन में अगर आप इस तरह से जहन साजी करेंगे तो बड़े होकर उन्होंने नफरत ही करनी है, उन्होंने मुसलमानों के गले ही काटने हैं और यही हम होता हुआ देख रहे हैं। ये अफसोसनाक पहलू है, लेकिन यही इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा होने का, जो शाइनिंग इंडिया का दावा करने का जो ये मुल्क है, इसके अंदर किस तरह से बच्चों में प्रोपेगेंडा, जहर, नफरत उंडेला जा रहा है और उसी का प्रचार किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल होने के बाद इस पर बड़ी तनकीद हो रही है और एक खुशाइंद चीज़ ये है कि असल चेहरा मोदी सरकार का, उनकी पॉलिसीज़ का और इसके अंदर जो अंधभक्तों की सोच है। अंधभक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये वो इंतहा पसंद लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आम एक शहरी का जिसका ताल्लुक़ किसी और मज़हब से है उसका जीना अजीरन कर दिया गया है। तो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बच्चों से ये काम करवा रहे हैं और उनकी जहन साजी कर रहे हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन अगली ख़बर की तरफ, और अगली जो ख़बर है वो हमास से जुड़ी हुई है। हम आपको पल पल की अपडेट्स देते हैं वहाँ पर किस तरह से हमास में इस वक्त नस्लकुशी का सिलसिला जारी है, मज़ालिम का सिलसिला जारी है, रोज़ शहादतें हो रही हैं। लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त यह है कि 60 रोज़ के लिए जंगबंदी की पेशकश कबूल करने पर रजामंदी का इजहार किया है हमास ने। कंडीशंस ये होंगी कि कुछ लोगों को हमास यहाँ से छोड़ेगा, इजरायलियों को, और आपने देखा था कि गुज़श्ता रोज़ भी हज़ारों की तादाद में इजरायली निकले थे, क्योंकि एक बड़ी तादाद में यरगमाली मौजूद हैं, हमास के पास भी इजरायली मौजूद हैं। अब उनको छोड़ने की बात हो रही है, 10 यरगमाली छोड़े जाएंगे इस पहले मरहले के अंदर, और उसके बाद वहाँ से दूसरी तरफ से जो जवाबी तौर पर है 160, और उसके बाद फिर इसी तरह से 40 मज़ीद फ़लस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। और इसी तरह से कुछ डेड बॉडीज़ भी हैं जो कि हैंड ओवर की जाएंगी हमास की तरफ से, और फिर उसके बाद इसी तरह फ़लस्तीन के रहने वाले जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज़ भी इजराइल की तरफ से हैंड ओवर की जाएंगी हमास को या फिर फ़लस्तीनियों को। तो ये एक तबादला होगा और इसके लिए
टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। एक एग्रीमेंट है जिसके ऊपर रजामंदी का इजहार इब्तदाई तौर पे कर दिया गया है हमास की तरफ से। 60 रोज़ के लिए इस जंगबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, आखिरी खबर है, फॉलोअप है जो पेशरफ्त हुई है उससे मुतल्लिक ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात में, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, यूरोपीय यूनियन और नेटो के हुकाम ने भी शिरकत की है। और इस मौके पर ट्रंप ने 20% छोटा जो नक्शा है यूक्रेन का वो सामने रखा है और मुमकिन तौर पर अगर इस पर रजामंदी जाहिर कर देते हैं सदर ज़ेलेंस्की तो फिर हो सकता है कि सीज़ फायर हो जाए और इसके ऊपर यकीनी तौर पे रशिया की तरफ से भी रजामंदी जाहिर कर दी जाए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को एक नक्शा पेश किया जिसमें वो इलाके दिखाए गए जो इस वक्त यूक्रेन में रूस के कंट्रोल में है। और साथ ही जो गुफ्तगू हुई है इस मुलाकात के बाद ट्रंप की पुतिन के साथ 40 मिनट की तवील गुफ्तगू हुई है और जो इसमें रिपोर्ट हुआ है सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत के दौरान ही रूसी सदर को टेलीफोन कर दिया और इस रूस के सदारती मुशीर यूरी ओशाकोव के मुताबिक टेलीफोन अमरीकी सदर ने किया और ये गुफ्तगू 40 मिनट तक जारी रही और बेतकल्लुफ़ी पर मबनी ये गुफ्तगू थी जिसमें तामीरी तौर पर भी गुफ्तगू हुई है। साथ में ट्रंप और पुतिन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत की जिसमें दोनों मुल्कों के नुमाइंदों का दर्जा बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल थी। और साथ ही यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड पुतिन इस मुलाकात के लिए तैयार हैं। साथ में रूस और यूक्रेनी सदर की मुलाकात है वो मुमकिन तौर पे अगस्त के आखिर में हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप तेज़ी से काम कर रहे हैं तमाम ममालिक की तरफ से, ख़ासतौर पर यूरोपीय ममालिक जिनको बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं उनको भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया गया है, शामिल गुफ्तगू किया गया है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके और किसी एक ऐसे नुक्ते पर सारे मुत्तफ़िक हो जाएं जिससे सीज़ फायर मुमकिन हो, जिससे जंगबंदी मुमकिन हो और तवील अमन का क़याम मुमकिन हो पाए। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक ले इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।